बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या सीखते हैं, आंकड़ों को हम कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम कक्षा 6 में भी सीख के आए हैं, जिसमें हमने क्या किया था, आंकड़ों का दंड आलेख बनाना सीखा था। ठीक है, चित्रालेख सीखा था वहाँ पर। ठीक है, चित्रालेख द्वारा दिए गए प्रश्नों का हमने उत्तर दिया था। तो यहाँ पर आपको क्या सीखना है, वो एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या देखिए, एक उदाहरण है कक्षा 7 के 6 विद्यार्थियों द्वारा। कक्षा 7 में 6 विद्यार्थी हैं माना। ठीक है, गणित विषय में प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित प्रकार से हैं। किसमें? मासिक परीक्षा में। मासिक परीक्षा कितने अंक की होती है आपकी? 10 अंक की। तो मैंने यहाँ पर 6 ही विद्यार्थी लिए हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ सको। ठीक, जैसे रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 के कितने नंबर आए? 6 आए। रोल नंबर 2 के 8 नंबर आए। रोल नंबर 3 के 10, रोल नंबर 4 के, रोल नंबर 5 के और रोल नंबर 6 के 6। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर जो आपकी प्रश्नावली है, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं। एक तो ये पहला वाला प्रश्न, आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए, परिसर निकालने का। दूसरा प्रश्न है प्राप्त किए गए अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य निकालना है। ठीक है, तो परिसर कैसे निकालते हैं और माध्य कैसे निकालते हैं, यह आपको सीखना है। समझ में आ रही बात? तो इसको देखिए, हल पहले वाले का। परिसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए, आंकड़ों का परिसर, इनको आंकड़े बोलते हैं बच्चों। पहली बात तो यह है, ये जो अंक प्राप्त हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं, या प्रेषण भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? प्रेषण। ठीक है, तो इसका जो परिसर निकालेंगे हम, परिसर कैसे निकालते हैं? परिसर बराबर होता है अधिकतम प्राप्तांक। यहाँ पर देखोगे आप, सबसे अधिक कितने नंबर आए हैं। ठीक है, अधिकतम प्राप्तांक, अधिकतम में से न्यूनतम को घटा देते हैं, वही परिसर होता है। तो अधिकतम प्राप्तांक ऋण न्यूनतम प्राप्तांक, न्यूनतम प्राप्तांक। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अधिकतम प्राप्तांक कितना है? 10। न्यूनतम प्राप्तांक कितना है? 3। तो 10 में से 3 को कम कर देंगे, 10 ऋण 3 बराबर 7। आगे बात समझ में? देखो कितना सरल सी बात है। आपको यदि आंकड़ों का परिसर निकालना है या प्रेषणों का परिसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अधिकतम में से न्यूनतम को घटा देंगे। उन आंकड़ों में जो भी अधिकतम संख्या होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 अधिकतम है। ठीक है, न्यूनतम माने सबसे कम। ठीक है, तो सबसे कम नंबर लाने कितने नंबर आए हैं? 3 नंबर। सबसे अधिक 10 नंबर। तो 10 में से 3 को घटा देंगे, जो उत्तर आएगा वही क्या कहलाएगा? इन आंकड़ों का परिसर कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? दूसरा क्वेश्चन है, प्राप्त किए गए अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? औसत भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? औसत, एवरेज। एवरेज को ही माध्य बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है? देखिए, हल आंकड़ों का माध्य या अंकों का माध्य, प्राप्तांकों का, प्राप्तांकों का माध्य बराबर प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का योग बट्टे, बट्टे यहाँ पर क्या है? विद्यार्थी है ना? कितने विद्यार्थी हैं? 6। या प्राप्तांकों की संख्या,
समझ में आ रही बात? या हम लिख सकते हैं आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर आंकड़े लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपके हर सवाल के लिए हो जाएगा। तो आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो मैंने आपको बताया कि इन्हीं को हम आंकड़े बोलते हैं। तो क्या करना है हमको? बहुत सरल सी बात है, इन सबको जोड़ देना है। क्या करना है इन सबको? तो हम क्या करेंगे? 6 धन 8 धन 10 धन 3 धन 9 धन 6। देखो आंकड़ों का योग सबको जोड़ के लिख दिया। 6 धन 8 धन 10 धन 3 धन 9 धन 6। समझ में आ रही बात? बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े की संख्या कितनी है? इनको गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रही बात? या मैं यहाँ पर क्या लिख सकता था? प्राप्तांकों का योग बट्टे प्राप्तांकों की या बट्टे विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थी 6 ही है ना। या हम क्या लिख सकते हैं? आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताओ? जोड़ने पर कितना आएगा? 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36, 36 और 6 42, 42 बट्टे 6। तो 6 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा? 6 कम 6, 6 सत्ता 42। तो माध्य अंक कितना हो गया? 7। समझ में आ गई नहीं आई बात? देखो इस क्लास में कई विद्यार्थी बड़े होशियार भी हैं। समझ में आ रही बात? जिसके 10 नंबर आ रहे हैं, 9 नंबर आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं। एक विद्यार्थी ऐसा है जो बहुत कमज़ोर भी है, जिसके 3 ही नंबर आए। ठीक है, तो पूरे विद्यार्थियों का यदि निकाला जाए, सारे नंबर बांटे जाएं, तो हर एक बच्चे को कितने नंबर मिलेंगे? 7 नंबर मिलेंगे। देखो 7 छक 42, 6 बच्चे हैं ना। यदि उन नंबरों को इन नंबरों को सब में बराबर बांट दिया जाए, तो हर एक बच्चे को कितने नंबर मिलेंगे? 7 नंबर मिलेंगे। यही माध्यम को यही बताता है। समझ में आ गई बात?